नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। धीरे धीरे एहसास होने लग गया है कि हम जैसे जो तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो एक ऐसे देश में रहते हैं जहां किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। हम आप लोगों के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं। हम आप लोगों की भलाई के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए उन चीजों से खतरा लेते हैं जिससे कोई भी टकराना पसंद नहीं करता है। हम उस सरकार, उस प्रशासन से सीधे सीधे दो हाथ करते हैं जहां पे आप जाने से भी कतराते हैं। उसके बावजूद हम सिर्फ ये अपेक्षा करते हैं कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आए तो आपका कम से कम एक सकारात्मक एक साथ आपका मिले। लेकिन इस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जिस तरह से डॉक्टर काफिल खान को प्रशासनिक प्रताड़ना के तौर पे जेल में रखा गया है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि उनका साथ दे। आखिर वो आज जेल में हैं, हमारे और आपके लिए हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी अपनी दुनिया में मस्त हैं। मस्त डॉक्टर काफिल खान भी रह सकते थे। उनको क्या पड़ी थी कि बच्चों की जिंदगी के जो मौतें हो रही हैं ऑक्सीजन की कमी के, उसके लिए सवाल उठाए। वो भी तो दूसरों के जैसे चुप होकर घरों में बैठ सकते थे। किसी का बच्चा मरता है, क्या फर्क पड़ता है? उनको क्या जरूरत थी संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 जो कि हमें समानता का अधिकार देता है, उसके लिए बात करने के लिए? आखिर उनसे क्या बदल जाता था उनका? लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो बातें रखी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके बच्चों के लिए, भविष्य के लिए खतरनाक चीज थी, और उसके बदले में उनको मिलती है जेल। हम अपने घरों में मस्त हैं, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब तक खुद का घर नहीं चलता ना, तब तक किसी को पता नहीं चलता कि उसकी तकलीफ क्या होती है। और वही हो रहा है डॉक्टर काफिल खान के साथ। आज वो बंदे को सिर्फ एक चीज चाहिए आप लोगों से, इस समय साथ। वो जेल में है, वो ये भी नहीं कह रहा है कि आप उसके लिए जान दे दो, उसके लिए आंदोलन करो, लेकिन हम लोग अपने अपने घरों में रह के तो कम से कम उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए थोड़ी सी सहानुभूति रखते हुए साथ दे सकते हैं। हम लोग अपना डेटा पैक बेमतलब की चीजों पे खर्चा करते हैं, सोशल मीडिया पे हम बेमतलब की चीजें देखते रहते हैं, लेकिन आज जब उसका सदुपयोग करने की बारी है तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से हम लोग आपस में गाली गलौज, गंदी चीजें, कमेंट्स में जाके माँ बहन की गालियां करना, उसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन एक इंसान जो इतने दिनों से जेल में है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, उसके लिए आवाज उठाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है कि 15 जुलाई 2020 को डॉक्टर काफिल खान की रिहाई की सुनवाई होनी है। मैंने पिछली वीडियो में निवेदन किया था कि आप लोग आगे आएं और मदद करें, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाएं, लेकिन उसके बावजूद लोग अपने अपने घरों में मस्त हैं, मोबाइल लेके एंजॉय कर रहे हैं। मरता है, मरने दो काफिल खान को। जब वो मर जाएगा तब हम लोग उसके लिए संवेदनाएं पैदा करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, बैनर पोस्टर लगाएंगे, डीपी लगाएंगे, और 2 दिन के बाद भूल जाएंगे। हम लोग समझ में नहीं आ रहा है हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जनता के लिए आखिर हम सामाजिक कार्यकर्ता अपनी जान, अपनी परिवार को क्यों हाशिए पे डालें? आज डॉक्टर काफिल खान की स्थिति को देखते हुए जिस तरह से जनता का एक उनकी तरफ से ध्यान नहीं देना, उनको इग्नोर करने की जो हालत है, उसको देख के कहीं ना कहीं एक डर लगने लगा है कि आखिर हम लोग किसके लिए लड़ रहे हैं। हमें जेल हो जाती है, हमारा परिवार रोता है, हमारे बच्चे वेट करते हैं पापा कब घर आएंगे, और पापा का पता नहीं होता वो कब छूटेगा, कब जमानत होगी। क्योंकि आज सरकार की जो तानाशाही है वो हद से ज्यादा है। आज जब वो चाहेंगे तब सारी चीजें होंगी। आज हमारी जो न्यायपालिका है एकदम पॉलिटिक्स के ऊपर, राजनेताओं के ऊपर, सरकारों के ऊपर निर्भर हो चुकी है। उनकी खुद की स्वतंत्रता नहीं है। अगर स्वतंत्रता होती तो काफिल खान जैसे व्यक्ति जेल में नहीं होते। जिस समय उनकी गिरफ्तारी हुई उसी समय जज ऑब्जेक्शन ले सकता था कि आगे आपने किस आधार पे इसको गिरफ्तार किया है, क्या आधार है, लेकिन वहां पे वो चीजें नहीं होती हैं और वो बंदा खामियाजा भुगतता है आपके लिए आवाज उठाने का। और हम लोग तो निश्चिंत अपने घरों में बैठे, हमें क्या परवाह है, पड़े रहिए। आज काफिल खान है, कल विनय दुबे होगा, परसों कोई तीसरा होगा। जब तक आपके घर नहीं जलेंगे तब तक मत जागिएगा। मैं अभी भी उन लोगों से निवेदन करता हूं जो जिंदा हैं, जिनकी इंसानियत जिंदा है। हम लोग भले कम संख्या में हैं, लेकिन कम से कम उस मुंह बंद किए हुए शांत घर में बैठे लोगों से कहीं गुना बेहतर है। हमारे अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है। मैं भले अकेला रह जाऊंगा, लेकिन आवाज उठाते रहूंगा जब तक काफिल खान रिहा नहीं हो जाते।
करना क्या है आप लोगों को? सिर्फ एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाना है। ट्रेंड वो भी जो आप लोग रोज करते हैं, डॉक्टर काफिल वांट्स जस्टिस, ये वाला ट्रेंड। बस इतनी सी चीज है, दिन भर में 50 पोस्ट करते हैं, उसमें बस लास्ट में आपको ये लिखना है। मैं तमाम ट्विटर के खास करके यूजरों से, ट्विटर के जो यूज करने वाले लोग हैं, उनसे निवेदन करता हूं 15 जुलाई तक इतना तांडव मचा दो ट्विटर पे डॉक्टर काफिल खान की रिहाई के लिए कि सरकारों को सोचना पड़े। मैं निवेदन करता हूं, एटलीस्ट हम लोग इतना कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए जो अपने बच्ची से दूर है। आप सोचिए जरा 5 मिनट के लिए, आपको इस कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां आप अपने परिवार को नहीं देख सकते, ना उनकी आवाज सुन सकते हैं। कैसा महसूस करोगे? जरा सोचिए उस बच्ची के लिए जो अपने पिता का चेहरा तक नहीं देख पाई है। उसे ये पता ही नहीं उसका पिता दिखता कैसा है। इतनी इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। और मैं उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायाधीशों और उन तमाम सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों से कहना चाहता हूं, इंसानियत जिंदा रखिए। ये सरकारें आती और जाती रहेंगी, आप और हम वहीं रहेंगे। अगर ये इंसानियत मर गई तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं अपना काम कर रहा हूं। डॉक्टर काफिल खान के लिए मैंने जो मदद आप लोगों से मांगी थी, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे लोग आगे आए और अभी भी लगातार आते जा रहे हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक निवेदन करता हूं, 15 जुलाई तक जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाएं। शायद आपकी वजह से वो बंदा अपने परिवार, अपने बच्चों से मिल सकता है। इस मुहिम में मैं पूरी तरह से लगा हुआ हूं और मेरी कोशिश है, चाहे जिस स्तर पर जाना पड़े, डॉक्टर काफिल खान को आजाद कराना है। इस मुहिम से अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया पेज से जुड़ें, ताकि आपको इस केस से संबंधित जानकारी मैं आपको देते रह सकूं। आपको केवल इतना करना है कि मेरा जो फेसबुक पेज है द विनय दुबे, जिसपे 1,64,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं, उसको आपको ज्वाइन करना है, फॉलो करना है। उसके बाद कम्युनिटी टैब में जब आप फॉलो के बटन के नीचे कम्युनिटी टैब है, उस पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो उसके नीचे इनवाइट्स फ्रेंड्स करके एक ऑप्शन आएगा, जिसमें आपके तमाम फेसबुक फ्रेंड को, जिसको आप इस मुहिम से जोड़ना चाहते हैं, उनको ऐड करके उनको इनवाइट करें। आप मेरे ट्विटर हैंडल से जुड़ सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @the_Vineय Dubey। आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं विनय दुबे इंडिया, ताकि आपको जानकारी आ सके आगे हो क्या रहा है और हमें करना क्या है, उसकी जानकारी आपको मिलती रह सके। कृपया इन पेजों से जुड़े और जितना ज्यादा हो सकता है लोगों को इस मुहिम से जोड़े, क्योंकि आप एक छोटी सी मदद इस बंदे को अपने परिवार, अपने बच्चों से मिला सकती है। मैं निवेदन करता हूं, एक इंसानियत के तौर पे आगे आए। मैं अपना काम कर रहा हूं, अब छोटी सी मदद इस बंदे को अपने परिवार, अपने बच्चों से मिला सकती है। मैं निवेदन करता हूं, एक इंसानियत के तौर पे आगे आए। मैं अपना काम कर रहा हूं, अब आपकी बारी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।